वहीं हम बात करें चुनाव की तो यूपी में 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही नेताओं ने यूपी के 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव जीतने के लिए अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव में बात देश भर के बंटवारे तक पहुंच गई है। क्या वास्तव में उपचुनाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का रुख तय कर सकते हैं? उपचुनावों का अलग महत्व होता है, लेकिन 5 साल पर होने वाले चुनाव 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने दिन रात एक किया है, क्या अहमियत है आसानी से समझी जा सकती है। समाजवादी नेता अखिलेश यादव का डीए नुस्खा लोकसभा चुनाव में सफल साबित हुआ है, लेकिन ये तो उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि वो महज संयोग था या वास्तव में राजनीतिक प्रयोग का नतीजा। और वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लेटेस्ट स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे का असर तो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव तक देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी के उपचुनावों में भी उसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। चुनावों के लिए यूपी कैंप में सपा और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं के बीच देश के बंटवारे का जिक्र कई बार आया है। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में देश के बंटवारे का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आजादी के बाद का सबसे कठिन उपचुनाव बताया है। अलीगढ़ की एक सत्ता में देश के बंटवारे की याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1906 में देश विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग है। स्थापना अलीगढ़ में ही हुई थी। उनका कहना था कि अलीगढ़ के लोगों ने मुस्लिम लीग की तो नहीं चलने नहीं दी थी, लेकिन इस देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने में उनकी मंशा सफल हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची, इस्लामाबाद या ढाका में नहीं हुई। ये खतरनाक मंशा अभी समाप्त नहीं हुई है। उस समय समाज को बांटने का काम मुस्लिम लीग कर रही थी, वही काम अब समाजवादी पार्टी कर रही है। 1947 में देश के विभाजन में लाखों निर्दोष लोग काटे गए थे। चुनाव देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव दशा और दिशा भी तय करने जा रहे हैं। सपा और भाजपा नेता ने आखिरी कैंपेन पर नजर डाले तो योगी आदित्यनाथ ने 5 दिनों में 15 रैलियां और रोड शो किए तो अखिलेश यादव ने 14 सार्वजनिक सभाएं रोड शो किए हैं। एक खास बात और, चुनाव प्रचार खत्म होने के घंटा भर पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा है, प्रिय उपप्रवासियों और मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। यह उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो ऊपर के भविष्य का रुख तय करेंगे। बीजेपी के स्टार कैंपेनर होने के कारण योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र और झारखंड में भी मोर्चा संभालना पड़ा। शायद इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट साथियों को मोर्चे पर पहले ही तैनात कर दिया था। एक विधानसभा सीट पर 3-3 मंत्री और कमान अपने हाथ में दोनों ही डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम से बाहर थे। यूपी में इस तरह झारखंड में अगर बीजेपी घुसपैठियों के मामले को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रही तो योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा। खासकर उनके नए स्लोगन का चुनाव कैंपेन शुरू होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और उनके लिए बांग्लादेश के घटनाक्रम का ही हवाला दिया गया था। बेशक योगी आदित्यनाथ के स्लोगन वाले पोस्टर तो यूपी में भी लगे थे और महाराष्ट्र में भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यूपी के उपचुनाव ही हैं। भले ही महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार और कुछ बीजेपी नेताओं ने खुलकर योगी आदित्यनाथ के नारे का विरोध किया, लेकिन असर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है। बीजेपी के हिसाब से महत्वपूर्ण तो महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए तो यूपी के उपचुनाव के नतीजे ही ज्यादा मायने रखते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ के विरोधी कटघरे में खड़ा करने लगे थे, लेकिन बाद में चुप भी हो गए। चुप भले हो गए हो, लेकिन शोर तो नहीं थामा। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि उपचुनाव के नतीजे सारे सवालों के जवाब होंगे, बशर्ते सवालों के जवाब सही लिखकर आ रहे हो। देखिए हमारी आगे की पूरी रिपोर्ट।